सो लेट्स से हम कहते हैं कि हमारी कंडीशन इतनी अच्छी हो गई है, ठीक है, कि हमने अपने यूजर से ये पूछ लिया कि भाई आप 18 ईयर्स के अगर हो या उससे ज़्यादा के हो तो ओके ठीक है, यू वेलकम, ठीक है, वरना तो हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, ठीक है। अब लेट्स से अगर मैं बात करूं कि हम इस कंडीशन को फर्दर किस तरह से और ज़्यादा डाइवर्सिफाई या फर्दर और मजीद इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देखें कंडीशंस का सिंटैक्स बेसिक यहाँ पे गिवन है, आगे बढ़ते हैं, इफ एल्स भी यहाँ पे कवर्ड है। आपने कहा कि भाई जो अभी है बादशाह पैटर्न सर हमारे पास 18 ईयर्स से कम के बच्चे भी आते हैं, कितने साल के बच्चे आते हैं, 18 साल से कम के बच्चे भी आते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो अभी इन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट इन बच्चों को भी ये लोग एडमिशन दे रहे हैं, यहाँ पर ट्यूशन सेंटर्स वगैरह भी एज ए तरह की कोई सर्विस ऑफर की जा रही है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि हमारी कंडीशन फर्दर और मजीद इंप्रूव हो जाएगी, हम और ऐसा कुछ चाह रहे हैं कि जो इन बच्चों को भी एंटरटेन करे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें करना पड़ेगा, हमारी कंडीशन थोड़ी सी मजीद अच्छी हो जाएगी, से सेव कर दिया और कंडीशनल स्टेटमेंट 2, कंडीशनल स्टेटमेंट 2 बना दिया हमने। कंडीशनल स्टेटमेंट 2 बना दिए, सेम कोड वही है, अभी इसमें कुछ और ऐड नहीं किया। मैं कहता हूँ कि अब 18 ईयर्स से बड़े बच्चे तो आ सकते हैं, लेकिन अब 18 साल से छोटे भी आ पाएंगे। तो लेट्स से हमने 13 ईयर्स से और 18 ईयर्स तक को अलाउ किया कि 13 ईयर्स से और 18 ईयर्स वाले बच्चों को हम एडमिशंस तो देंगे, लेकिन वो छोटी क्लासेस में आएंगे, ठीक है। या फिर हम एक ब्लॉक लगा सकते हैं कि भाई हम मिनिमम 13 साल और मैक्सिमम कितने साल के बच्चों को बुला सकते हैं, कितने, मैक्सिमम 60 ईयर्स, 50 ईयर्स, 55 ईयर्स, 60 ईयर्स लगा देते हैं, ठीक है। 60 ईयर्स तक लोग सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है, तो हम 60 ईयर्स का एक ब्लॉक लगाते हैं। अब आप कहेंगे सर हम एक साथ दो कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं कि जिसकी एज 13 से ज्यादा और 60 से कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं क्या, कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या आते हैं हमारे पास यहाँ पे। अरे भाई क्या कर रहा है ये, देख रहे हैं आप लोग है। कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, पहला है हमारे पास एंड ऑपरेटर, कैसे लिखा जाता है इसको, डबल एंड के साइन से। दूसरा क्या है मेरे पास, और ऑपरेटर। तो ये मेरे दो ऑपरेटर हैं, एक एंड और एक और। एंड क्या कहता है, अगर आप दो कंडीशन एक साथ लगाते हो, आप कहते हो ये वाला काम भी चाहिए और ये वाला काम भी चाहिए, तो दोनों काम अगर होंगे तभी काम चलेगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी आपका कोड आगे चलेगा। अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होती तो कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपको एल्स पे ले जाएगा। और ऑपरेटर ये कहता है कि अगर आपकी दो कंडीशन है, आपने दो रेंजेस बताए हुए, ठीक है, अगर कोई एक भी सेटिस्फाई हो जाती है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सक्सेसफुल सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, और एल्स पर नहीं जाएगी। समझते हैं इसको कैसे, फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशन को थोड़ा सा रीडिफाइन करते हैं। सब कुछ ठीक है यहाँ तक, हमने कहा अगर तो यूजर की एज, अच्छा ये जो ब्लॉक है ना ये कंडीशन का ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो लगाने के लिए ये वो ब्लॉक है, ठीक है। तो हमने कहा अगर तो एज आपकी
ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो। देखिए सर समझ लिया कि हम क्या करने वाले हैं। एंड यानी और, ये इंग्लिश वाला और नहीं है, उर्दू वाला और है, जिसमें आपको दोनों चीजें लाजमी चाहिए होती हैं। एंड एज लेस देन और इक्वल टू कितने हो 60। तो हमने क्या कहा, ये कह रहे हैं वेलकम मिस्टर मिसेस टू के, ठीक है वेलकम करते हैं। हमने वेलकम किया इनको भी ना, ये देखें वेलकम टू दिस 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 केस। अब हम ये कहते हैं कि अगर तो सुनना भाई, अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर क्या होना चाहिए मोहसिन, फिर ये होना चाहिए कि आपके बच्चे की ना दो ग्रुप्स होंगे, या तो जी 13 से 18 साल, या तो फिर 18 से 60 साल। यानी आपने एक बात की, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अब आप क्या कर रहे हो उसके अंदर और दो बातें कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। बता दूं कैसे। आपके पास कोई स्टूडेंट आया, ठीक है, आप में से कोई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपका नाम क्या है, सभी का, सभी का, आप मेरे पास आए, आप मुझसे पूछेंगे सर मुझे एनरोल करवाना है अपने किसी कजन को या बच्चे को या किसी को, ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ, फिर हम उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, आप मुझसे पूछें क्या क्या कोर्सेज आपके पास है, मैं आपको बताऊंगा दो तीन कोर्सेज के नाम, फिर हम उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करें। आप मुझसे, आप मेरे पास आए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैम आपका नाम क्या है, सभी का नाम, ठीक है, मैंने आपको कहा वेलकम। अब प्रोग्रामिंग से हट जाए, सिर्फ लॉजिक बना के दिमाग में, क्योंकि हम लॉजिक बनाते हैं उसे प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा मैम सभी का ये बताएं कि आप किसका एडमिशन करवाना चाह रही हैं। हाँ, बैकएंड का कोर्स का एडमिशन करवाना चाह रही हैं, आप एडमिशन लेना चाह रही हैं, आप मुझे काइंडली ये बताएंगे आप जिसका एडमिशन करवाना चाह रही हैं उसकी क्या एज होगी, क्या वो 13 और 60 के दरमियान होता है, ठीक है। अच्छा मुझे क्या आप बताएंगे कि उसकी एज क्या होगी, 18 से ज्यादा है। आप रैंडम अपने आप को हटा दीजिए, ठीक है, आप बताएं किसका एडमिशन करवाना चाह रहे हैं। आपके भाई का, आपके भाई की एज क्या होगी मैम, 30 ईयर्स, ठीक है। 30 ईयर्स यानी हमारे ब्लॉक के अंदर जो 30 ईयर्स की एज होती है वो 18 से 60 के दरमियान आती है। तो 30 ईयर्स के अंदर हम जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं वो वेब डेवलपमेंट है, प्रोग्रामिंग है, इसके अलावा जो हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं वो एआई है, डेटा साइंस है, आप इसमें से कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। डेटा साइंस, अच्छा मैम जो डेटा साइंस वाला कोर्स है ना उसमें हमारे पास संडे क्लासेस भी अवेलेबल है और वीक डेज में भी क्लासेस अवेलेबल है, या मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में अवेलेबल है, आप मॉर्निंग में कराना चाह रही हैं इवनिंग में, इवनिंग, ठीक है, मसला नहीं है, मैं आपको फीस गाइड कर देता हूँ, आप जो है वो इनको कल से या परसों से ले आइए। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि क्या ये रियल टाइम सिचुएशन थी या ये सब कुछ रैंडम फेक था, क्या आप यहाँ पर एडमिशन लेने आए थे तो इस तरह की आपकी डिस्कशन हुई थी किसी से, मुझसे आपकी क्या डिस्कशन हुई थी, फॉर्म फिल किया था, हाँ ये सब कुछ पूछा था ना, है ना, आपकी प्रेफर्ड टाइमिंग, या फिर हम ये कोर्स इस टाइम में ऑफर कर रहे हैं, उन्होंने बताया होगा भाई ये टाइम हमारे पास ऑफर्ड है, ठीक है, ये फीसेस है, ये टाइमिंग है, इस एज ग्रुप के लिए हमने डिफाइन किया। अब फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पर आए तो आपसे पूछा गया कि हम आपको ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं, ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं, तभी का आप मुझे बताइए, मैं अगर आपको ये कहता हूँ कि आपके भाई की एज 30 ईयर्स है तो क्या ये आपको प्ले ग्रुप वाले कोर्सेज ऑफर करेंगे, पहले वाले, क्यों ऑफर नहीं करेंगे, बच्चों वाले कोर्सेज है वो, या आपके भाई को मैट्रिक 8 क्लास, अभी इनका आपका समर कैंप शुरू हुआ है ना बस, उसमें क्या ऑफर कर रहे हैं आप लोग, 6 टू मैट्रिक, आपके भाई को 6 टू मैट्रिक वाले कोर्सेज ऑफर किए थे उन्होंने, अभी आप लोगों ने यार कुछ और भी करवाया था ना छोटे बच्चों को, हाँ सीआईटी करवाया था इन्होंने, उसमें एमएस ऑफिस ये सारी चीजें करवाया। अब आप मुझे बताएं आपका 30 ईयर्स का जो भाई है उसको तो ये चीजें ऑफर नहीं करनी चाहिए, आपकी एज लिमिट है कोई इसके लिए, है ना, क्लास लिमिट है, चले हमने इसके ऊपर खेला, हमने क्लास के ऊपर गेम किया, इन्होंने क्या किया क्लास की लिमिट दी 1 टू 6, ये 6 टू मैट्रिक, फिर फर्दर ये, अब जैसे आपके कोर्स में अलाउड नहीं था 6 से छोटा बच्चा, 6 क्लास अबव 18, सोचा सर थैंक यू, असल में इन्हीं को ना ये जो आपकी कंडीशन है
ये प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह, लेट्स से अगर हम आपको रिप्लेस करना चाहें तो किस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं वो बता देते हैं, ठीक है। पूरा बस मानिएगा आप कर नहीं रहे, फिर बता देते हैं, ठीक है। तो भाई आप इस तरह कर सकते हो किसी भी चीज को, लिटरली आप कर सकते हो, प्रोग्राम को पूरा सिखाओ, ठीक है। अगर आपका कोई वॉइस रिकॉग्निशन, अब आज के AI के दौर में ये चीज पॉसिबल है, आप टेलीफोन के अंदर व्हाट्सएप के अंदर पूरा ऑटोमेट करके पूरी कंडीशन डालोगे ना, आपको इस तरह के इनकी जगह इजीली रिप्लेस हो सकती है, मजाक नहीं, सीरियसली बहुत आराम से रिप्लेस हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है ऐसा हम करेंगे नहीं, तो हम अब ऐसी कंडीशन बनाते हैं जिसमें हमें ये सब कुछ करना है और क्लास एंड कर देंगे उसके ऊपर, ठीक है। अगर आप लोगों के दिमाग में जगह है तो फिर आगे चलेंगे, वरना एंड कर देंगे। अच्छा बहरहाल 13 से 65 तो कर लिया, एल्स भी लगा देते हैं इसके नीचे एक, ये वाला एल्स जो है वो ऊपर लग जाएगा। भाई आप चैनल हमारे जो एजुकेशन सेंटर है उसमें एंटर तो हो गए, ठीक है। अब हमने क्या कहा, जहां पर ये अलर्ट लगा हुआ था ना उसके बिल्कुल नीचे हमने यूजर से पूछा, भाई ये बताओ कि क्या तुम्हारी एज कितनी है, मतलब अगर तो मैं भी यहाँ पर कहूंगा कि अगर तो यूजर की एज इतनी होगी तो उसमें यहाँ ले जाओ, इतनी होगी तो यहाँ ले जाओ। ये देखें, मैंने कहा अगर यूजर की अगर यूजर की एज ग्रेटर देन इक्वल टू है 13 से एंड एज लेस देन और इक्वल टू है 18 से, क्या कहा मैंने, लेस देन। मैंने कहा अगर तो यूजर की एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 है और लेस देन कितनी है, देखें 18, तो आप उससे पूछो जी, नहीं ना, क्योंकि अगर 18 से 18 के बराबर हो जाएगा यूजर तो फिर तो 18 साल से बड़ी एज में आ जाएगा ना वो, फिर तो हम 18 ईयर्स वाले कोर्सेज ऑफर करेंगे। क्या हो गया भाई, कोड की इंटेंशन ताकि आसान लगे दिखने में ना कोड, तो हमने यहाँ पर टैब प्रेस कर दिया, हाँ भाई वेलकम टू दी। अब हमसे पूछेंगे कि ये बताओ तुम्हें कौन सा कोर्स चाहिए, हमारे पास 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं 18 से 13 से 18 साल वालों के लिए, हमारे पास 3 से 4 कोर्सेज अवेलेबल है, उसमें ऑफिस ऑटोमेशन हो जाएगा, बच्चों के लिए एमएस ऑफिस का कोर्स कर देंगे और वेब डिजाइनिंग ऐड कर देंगे उसके अंदर, और बेसिक कंप्यूटर जो ऑपरेशन है, बेसिक कंप्यूटिंग का कोर्स एक ऐड कर देंगे, तो बेसिक बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखा दें, विंडोज इस तरह की चीजें चलाना सिखा दें, ठीक है। तो इनके लिए हम चलते हैं, या सीआईटी ऐड कर लेंगे एक जो इन्होंने भी कोर्स बताया। तो अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखें, मैंने कहा लेट कोर्स कोर्स टाइप इक्वल्स टू, प्रॉम्प्ट किस लिए यूज करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो जी नहीं, ये देखें 13 साल से 60 साल, तो चलें इसको 13 कर लेते हैं, और कुछ, अब तो सही है ना, अब एरर नहीं देगा। वैसे पहले में अच्छा अच्छा ख्याल इनका था, लेकिन अभी हुआ क्या था, ऊपर हमने 18 ईयर्स लिखा हुआ था मिनिमम एज जो है, ठीक है। तो जब मिनिमम एज 18 होगी और मैं अंदर 13 का क्राइटेरिया पूछ रहा हूँ, तो कंडीशन ऊपर की ट्रू ही नहीं हो पाएगी और कोड में एक लॉजिकल एरर होगा, बेशक वो एरर शो नहीं करेगा, लेकिन एक लॉजिकल बग होगा जो कि अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो 13 से 60 साल के हो तो आपको वेलकम, आप अंदर आ सकते हो, ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं आपकी कोर्स की टाइप क्या है, ठीक है। तो कोर्स की टाइप पूछेंगे, हमने वेलकम तो कर लिया, वेलकम करने के बाद हम कहते हैं प्लीज
select courses, ये हमने डॉट। अब हम यहाँ पर एक टर्म यूज करेंगे, वो टर्म होगी बैकवर्ड स्लैश और एन। क्या है ये? बैकवर्ड स्लैश और एन। ये स्केप सीक्वेंस कहलाता है। स्केप सीक्वेंस का मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो ये लिखे हो ना, वहाँ पर ये क्या काम करेगा, एक लाइन न्यू लाइन स्टार्ट कर देगा, यानी जो आप br यूज करते थे ना, ये उसका काम करेगा। ठीक है, बैकस्लैश एन 1 डॉट, पहला कोर्स हमारा है, लेट्स से हम कह रहे हैं हमने एमएस ऑफिस कर दिया, एमएस ऑफिस। अच्छा, बैकस्लैश एन 2 वेब डिजाइनिंग, बैकस्लैश एन 3 डॉट। यार लो देखें प्रोग्राम कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 3 डॉट और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, CIT ओके। चल आगे देखते हैं प्रोग्राम को, लेट्स सी। तो भाई ये हैं सभी का, ओ आपके भाई का रैंडम कोई नेम सेट कर देते हैं, असद। ठीक है, तो इनके भाई हैं असद, उन्होंने अपनी एज बताई कि वो 30 ईयर्स के हैं। ठीक है, ओके। फिर हमने कहा ओके भाई, वेलकम मिस्टर असद टू KEC, ओके प्रेस किया, आगे नहीं कहा क्या करना। प्रोग्राम एग्जिट हो गया, 30 ईयर्स बताई, प्रोग्राम उसके बाद एग्जिट हो गया। रीजन क्या है? एग्जैक्टली क्योंकि आपने 18 से अबव वाले की कंडीशन अभी नहीं डिफाइन की थी। चले, अब एकदम से हमने सभी के भाई को टाइम ट्रेवल करवा के छोटा कर दिया। ठीक है, तो हमने नाम सेट किया असद, और इनकी एज हमने दे दी 17 ईयर्स। ओके किया, वेलकम भाई असद साहब, आ सकते हैं आप, ओके प्रेस किया। अब देखें क्योंकि हमने 18 ईयर्स से छोटा कर दिया इनको, तो क्या हुआ, तीनों कोर्सेज आने, आपने 2 सेलेक्ट कर लिया। फिलहाल हमने कंडीशन नहीं लगाई थी तो कुछ मिला नहीं, लेकिन बात समझ में आई आप लोगों को? अब हम 18 ईयर्स से ज़्यादा का भी एक बना लेते हैं। पूरा कोड मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा, इसको इफ के देख लें, ध्यान से देखिएगा, इस इफ को कॉपी कर रहा हूँ, और अब यहाँ पर सिर्फ ये इफ नहीं है, इससे पहले मैं एल्स लगाऊंगा। एटीन और 18 से 60 तक के जो लोग हैं उनके लिए प्लीज सेलेक्ट योर वेब डेवलपमेंट ऐड हो गया हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर ऐड हो गया एजेंटिक AI ऐड हो गया। इसके अलावा और कौन सा कोर्स दे सकते हैं, डेटा साइंस दे सकते हैं जी। एल्स वाले का एक साथ आएगा, मैं आपको बता दूं ना कैसे, वही बताता हूँ। तीसरी कोई कंडीशन है नहीं, एल्स अलर्ट सॉरी वी कैन नॉट ऑफर एडमिशन टू यू। समझ गया, मैं 3 फुल स्टॉप लगा रहा हूँ तो ये भी 3 फुल स्टॉप लगा रहे हैं आपसे। अब जरा देखिएगा, मैं आपसे बात करता हूँ, प्रोग्रामिंग में उसका मतलब समझे समझे, स्क्रीन पे लिखा हुआ, आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन देखते जाएं, मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ समझ में आता जाएगा। मैंने यूजर से कहा कि अगर आपकी एज 13 साल से 60 साल के दरमियान है तो वेलकम करता हूँ आपको, और आप जो है वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कोड की?
सबको कोड समझ में आ गया यहाँ तक? फिर मैंने पूछा आपकी एज का जो ब्रैकेट है वो अगर 13 ईयर्स से 18 ईयर्स का है, तो आप काइंडली अपना कोर्स सेलेक्ट कर लें जो कि CIT, MS ऑफिस या वेब डिजाइनिंग हो सकता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? हाँ जी मोहसिन, यहाँ तक कोड की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई? मैं कोड को कन्वर्ट कर रहा हूँ अपनी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, नॉर्मल लैंग्वेज। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अच्छा, वरना अगर आपकी एज 18 से 60 साल के दरमियान है, तो आपकी ये 3 कोर्सेज हैं, वेब डिजाइनिंग, वो वेब डेवलपमेंट, एजेंटिक एआई और डेटा साइंस, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना। तो आपकी मेरी बात समझ में आ गई के साथ? सबसे हमने किसा है ना आप, किसा बात समझ में आई आपको? ये वाली मेरी क्या कहा मैंने? अगर तो आपकी एज 13 से 18 साल है, तो ये 3 कोर्सेज हैं, एमएस ऑफिस, वेब डिजाइनिंग और सीआईटी। वरना अगर आपकी एज 18 से 60 साल है, तो 3 कोर्सेज हैं, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट और एजेंटिक एआई। आपको मेरी बात समझ में आई है ना? मैं आपको कोर्सेज ऑफर कर रहा हूँ। ये जो वरना और अगर है ना, ये हेल्प सिर्फ है। समझ में आई बात? ये जो वरना और अगर मैंने कहा ना आपसे, हम स्टेटमेंट कंटिन्यू करते हुए अगली कंडीशन पे बढ़ गए। ये वरना अगर एल्स इफ है, ताकि आप एक के बाद एक कंडीशन लगा सको और कंडीशन किसी भी एक के सेटिस्फाई होने पर प्रोग्राम आगे चल जाए। अब इसके अंदर के 3 पॉइंट सेट कर देते हैं यहाँ पर इसको, कि अगर तो यूजर ने कहा भाई मुझे पहले चाहिए कोर्स टाइप में, अगर अच्छा, ये मैंने टैब प्रेस किया तो एआई ने खुद से लिख के दे दिया। देखें, अगर तो कोर्स टाइप 1 है तो यू हैव सेलेक्टेड एमएस ऑफिस कोर्स। इफ एल्स इफ अगर तो कोर्स टाइप 2 है तो यू हैव सेलेक्टेड वेब डिजाइनिंग कोर्स। एल्स इफ अगर तो कोर्स टाइप 3 है तो आपने क्या सेलेक्ट किया है? CIT कोर्स। अगर आपने 4 5 6 7 8 कुछ भी दिया हो तो इसके अलावा हम दूसरा कोई कोर्स नहीं जानते। सही है? ये कह रहे हैं दूसरे के भी सेलेक्ट, मतलब ये मुझसे कह रहा है कि मैं दूसरे के लिए भी बना दूं, तो फिलहाल मैं अभी इसको मना कर रहा हूँ, लेकिन बनवा लेते हैं। टैब प्रेस कर दिया। फिर लेट से आपने कहा कि भाई अब मेरी एज 18 से 60 साल के दरमियान वाली है, ठीक है, जो सभी का बताया 30 ईयर्स। स्टेटमेंट हम पहले प्रिंट कर चुके हैं। हमने कहा अगर कोर्स टाइप 1 है तो इसका मतलब आपने सेलेक्ट किया वेब डेवलपमेंट, कोर्स टाइप 2 है तो आपने सेलेक्ट किया एजेंटिक किया, कोर्स टाइप 3 है तो आपने क्या सेलेक्ट किया? डेटा साइंस। और इनवैलिड कोर्स है अगर आपने कोई भी सेलेक्ट नहीं किया। तो प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं कैसा बना। तो अली हैं, ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने यहाँ पे फेरल में अप्लाई किया। इन्होंने बताया कि मेरी एज जो है 19 ईयर्स है। तो इनसे पूछा गया कि अच्छा ठीक है जी, आपको वेलकम करते हैं, ठीक है, और आप काइंडली अपनी कोर्स बताएं। इन्होंने बोला मुझे एजेंटिक आई चाहिए। कौन सा कोर्स चाहिए? एजेंटिक आई कौन से नंबर पर है मुझसे? सेकंड पर है। टू प्रेस कर दिया इन्होंने। ओके, क्या लिखा हुआ आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, सब ओके? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर आप चाहें ना अपने प्रोग्राम को और ज़्यादा अगेन डिटेल करना, तो आप हर एक कंडीशन के अंदर जाकर उसके कोर्स की फीसेस, टाइमिंग्स, डेज, क्लास की टाइमिंग्स, टीचर का नाम सब मैनेज कर सकते हैं। आप इसके अंदर एक कंडीशन लगा दें कि भाई हम 2 मोड्स ऑफर करते हैं, वीक डेज में या संडे क्लासेस में। अगला बंदा सेलेक्ट करेगा वीक डेज में, फिर आप पूछ रहे हो मॉर्निंग में आ रहे हो इवनिंग में आ रहे हो, अगला बंदा मॉर्निंग इवनिंग सेलेक्ट करेगा। आप उससे पूछ सकते हैं अपनी टाइमिंग्स बता दें, हम आपको फर्दर गाइड कर देंगे। तो आप स्पेसिफिक डाटा देकर यूजर का अपने पास सेव कर सकते हैं। अभी तो डेटाबेस नहीं है, वरना अगर आप डेटाबेस की तरफ जाओगे तो आप ये प्रॉपर डेटा डेटाबेस के अंदर रख के उसको स्टोर कर सकते हैं। बात समझ में आई? पूछ ले अगर कुछ पूछना है तो। आप सोचे इतना सारा कोड किया हमने, लेकिन छोटी सी कंडीशन बनी है।
अच्छा एक बार तब और देख लेते हैं। अब अली आए हैं, उनकी एज जो है वो 17 ईयर्स है। ओके, उनसे 3 कोर्सेज का पूछा जा रहा है। उन्होंने बोला भाई मुझे तीसरा कोर्स CIT चाहिए 3। ओके, यू हैव सेलेक्टेड CIT। एनी प्रॉब्लम? ओके प्रेस किया, प्रोग्राम एग्जिट हो गया जी। क्या चीज? सब कैसे? ये इनपुट कैसे ले रहे हैं ना? हाँ, ये अलर्ट बॉक्स ऐसे ही आएगा। इनपुट ले रहे हैं ना असल असल में यूजर से, और हम उसे अलर्ट में शो कर रहे हैं। अलर्ट बॉक्स जो आउटपुट का मेथड है वही है। रियल टाइम में तो आप क्या करेंगे, आप टेक्स्ट बॉक्स में डाटा लेंगे। वो टेक्स्ट बॉक्स में डाटा आगे हम जब वेब डेवलपमेंट करेंगे तो मैं सिखाऊंगा भी। टेक्स्ट बॉक्स में डाटा लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स में से डाटा लेकर और फिर डेटाबेस में भेजेंगे। तो रियल टाइम में तो ये सिचुएशन होगी। यार यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। कोई चीज लग रही है मुश्किल तो पूछ रहे हैं। पक्का? रुके क्या आगे चले? क्वेश्चन आप बोलो। सही था। पिक्चर का साइज का आपने पूछा था। मैंने आपको बताया था ना, पिक्चर को आप इमेज को आप क्लास थे CSS में जाके वो उसकी हाइट कम ज्यादा करते सही हो जाएगी। हाँ भाई, आपको आगे बढ़े रुक जाए। सभी का आगे आप कैसा? काफी है। चलिए ठीक है। मैं तो आज ही जाओ उसको दफनाना चाह रहा हूँ।